नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अयोध्या में घूमने के लिए सर्वोत्तम पर्यटन स्थल। दोस्तों, उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता से भरपूर एक शहर है। हिंदुओं और भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में पूजनीय अयोध्या का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यह शहर मंदिरों, घाटों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। इस शहर की विरासत और आध्यात्मिकता की एक समृद्ध तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। राम जन्मभूमि पवित्र जन्म स्थान। यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। स्थान सरयू नदी के पास, अयोध्या। प्रवेश निशुल्क। कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ निकटतम रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन है। राम जन्मभूमि भगवान राम की पवित्र जन्मस्थली धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक विरासत के रूप में खड़ी है। भक्ति और एकता का प्रतीक भव्य राम मंदिर इस पवित्र भूमि की शोभा बढ़ाता है। हिंदू मंदिर की परंपराओं के अनुसार सरयू नदी के किनारे स्थित यह स्थान वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था। मंदिर की भव्यता के साक्षी बने और इस महत्वपूर्ण स्थान के आसपास के आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लें। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित भूमि पूजन समारोह में राम मंदिर के निर्माण की चल रही कहानी में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। हनुमानगढ़ी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्वर्ग। यह मंदिर प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। स्थान हनुमानगढ़ी, अयोध्या। प्रवेश निशुल्क। कैसे पहुँचे? सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। अयोध्या जंक्शन से लगभग 2 किलोमीटर। हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर है, जो एक पहाड़ी के ऊपर भव्य रूप से स्थित है। यहाँ से अयोध्या को मनमोहक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मंदिर को 76 सीढ़ियों वाला मार्ग केवल चढ़ाई का साधन नहीं है, यह कला का एक काम है। जैसे कि आप शीर्ष पर पहुंचते हैं, सुरम्य परिदृश्य के बीच 6 इंच ऊंची हनुमान प्रतिमा आपका स्वागत करती है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर भगवान राम और हनुमान के जन्म का जश्न मनाने के लिए तीर्थयात्री हर साल यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक आभा को महसूस करें और उस सुरक्षात्मक आलिंगन का अनुभव करें, जिसके बारे में माना जाता है कि हनुमान ने इसे अयोध्या में फैलाया था। कनक भवन स्वर्ण महल। समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। स्थान तुलसी नगर, अयोध्या। प्रवेश निशुल्क। कैसे पहुंचे? राम जन्मभूमि से लगभग 2 किलोमीटर। तुलसी नगर में राम जन्मभूमि के पास स्थित कनक भवन, जिसे गोल्डन पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, भक्ति और जटिल वास्तुकला का एक प्रमाण है। 1891 में निर्मित यह मंदिर भगवान राम और उनकी पत्नी देवी सीता को समर्पित है। चांदी के गुम्बद के नीचे 3 स्वर्ण मूर्तियों से सुसज्जित गर्भगृह राम और सीता के विवाह की स्मृति में कैकेयी द्वारा उपहार में दिए गए स्वर्ण महल का प्रतीक है। वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन करने वाला ट्रस्ट इसकी बुंदेला शैली की वास्तुकला और अयोध्या के धार्मिक परिदृश्य में इसके स्थान का संरक्षण सुनिश्चित करता है। नागेश्वर नाथ मंदिर एक पवित्र स्वर्ग। समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। स्थान थेरी बाजार के पास, अयोध्या। प्रवेश निशुल्क। कैसे पहुंचे? हनुमानगढ़ी से पैदल दूरी पर। भगवान नागेश्वर नाथ को समर्पित नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या में थेरी बाजार के बगल में स्थित है, जो सीढ़ियों के इतिहास और भक्ति का प्रतीक है। परंपरागत रूप से माना जाता है कि यह मंदिर भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दौरान कई भक्तों को आकर्षित करता है। 1750 में जीर्णोद्धार के बावजूद मंदिर अपनी आध्यात्मिक आभा और ऐतिहासिक आकर्षण बरकरार रखता है। किंवदंती है कि कुश ने नागा कन्या नामक एक शिव भक्त के साथ दिव्य मुठभेड़ की स्मृति में शैव मंदिर का निर्माण किया था। गुलाब बाड़ी गुलाबों का बगीचा। समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक।
स्थान वैदेही नगर अयोध्या, प्रवेश शुल्क 20 रुपए। कैसे पहुंचे? राम जन्मभूमि के करीब सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। गुलाब बाड़ी, जिसे गुलाबों के बगीचे के रूप में जाना जाता है, मुगल वास्तुकला और हरी भरी हरियाली के आकर्षण मिश्रण से वैदेही नगर पड़ोस की आभा बढ़ाता है। फैजाबाद के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला की कब्र पर स्थित 18वीं सदी का यह स्मारक एक राष्ट्रीय खजाना है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत संरक्षित गुलाब बाड़ी की जटिल कब्रें, गुलाब के बगीचे और फव्वारे हैं। मुगल काल के सांस्कृतिक और स्थापत्य वैभव की कल्पना करते हुए ऐतिहासिक आकर्षण का अन्वेषण करें। त्रेता के ठाकुर मंदिर, एक प्राचीन युग की गूंज। समय केवल एकादशी को खुलता है। स्थान नया घाट के पास अयोध्या। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। कैसे पहुंचे? सीमित पहुंच। स्थानीय स्तर पर पूछताछ करें। नए घाट के पास त्रेता के ठाकुर मंदिर अपनी प्राचीन मूर्तियों और ऐतिहासिक महत्व के साथ आगंतुकों की समय यात्रा पर ले जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 300 साल पहले क्षेत्र के राजा कुल्लू द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर उसी भूमि पर स्थित है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। साल में केवल एक बार एकादशी पर जनता के लिए खुला यह मंदिर अयोध्या की समृद्ध पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है। 1700 के दशक के दौरान अहिल्याबाई होलकर के योगदान ने मंदिर की ऐतिहासिक टेपेस्ट्री को और बढ़ाया। छोटी छावनी विरासत गुफाओं की एक टेपेस्ट्री। समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। स्थान वाल्मीकि भवन अयोध्या। प्रवेश निःशुल्क। कैसे पहुंचे? राम जन्मभूमि के पास सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। छोटी छावनी, जिसे वाल्मीकि भवन के नाम से भी जाना जाता है, अपनी 34 विरासत गुफाओं के साथ एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़ा है। बौद्ध, हिंदू और जैन वर्गों में विभाजित यह स्थल प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की जटिल सुंदरता को प्रदर्शित करता है। गुफाओं के भीतर कैलाश मंदिर कलात्मक प्रतिभा को बढ़ाता है, जिससे सांस्कृतिक प्रभावों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनता है। समय की टूट-फूट के बावजूद छोटी छावनी प्राचीन अयोध्या की वास्तुकला, कौशल और सांस्कृतिक विविधता का एक प्रमाण बनी हुई है। सीता की रसोई, एक पवित्र रसोई। समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक। स्थान राम जन्मभूमि के पास अयोध्या। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। कैसे पहुंचे? राम जन्मभूमि से पैदल दूरी पर। राम जन्मभूमि के पास स्थित सीता की रसोई सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि देवी सीता से जुड़ी सांस्कृतिक और पाक विरासत का एक प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि यह सीता द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्राचीन रसोई है। मंदिर में प्रदर्शनियों और मूर्तियां हैं जो भगवान राम के पवित्र परिवार को दर्शाती है। पवित्र रसोई एक तहखाने की संरचना भारत में सीता के नाम वाली 2 रसोइयों में से एक है। जैसे जैसे आगंतुक इस अनूठी साइट का पता लगाते हैं, वे सीता की पूजनीय भूमिका से जुड़ी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक बारीकियों को गहराई से उतरते हैं। तुलसी स्मारक भवन, गोस्वामी तुलसीदास की विरासत। समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्वी छोर अयोध्या। प्रवेश निःशुल्क। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास के सम्मान में निर्मित तुलसी स्मारक भवन एक सांस्कृतिक केंद्र और अनुसंधान केंद्र के रूप में खड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्वी छोर पर स्थित यह स्मारक अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से संबंधित साहित्य का समृद्ध भंडार समेटे हुए है। परिसर के भीतर अयोध्या अनुसंधान संस्थान अयोध्या के साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के अध्ययन और अर्थ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। राम कथा के दैनिक पाठ और रामायण कला और शिल्प की प्रदर्शनियों के साथ तुलसी स्मारक भवन आगंतुकों को भगवान श्री राम की विरासत में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। बहू बेगम का मकबरा, पूर्व का ताजमहल। समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। स्थान मकबरा रोड फैजाबाद। प्रवेश शुल्क 25 रुपए। कैसे पहुंचे? अयोध्या से लगभग 7 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ। फैजाबाद में मकबरा रोड पर स्थित बहू बेगम का मकबरा अपने
सम्मिट डिजाइन और वास्तुशिल्प प्रतिभा के कारण पूर्व के ताजमहल के रूप में खड़ा है। नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी बेगम उन्मातू जोहरा बानो की याद में बनाया गया यह मकबरा देखने लायक है। 3 गुंबदों, जटिल रूप से डिजाइन की गई आंतरिक सज्जा और उत्कृष्ट रूप से चित्रित दीवारों और छत के साथ बहू बेगम का मकबरा बीते युग की भव्यता को दर्शाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस स्थल की सुरक्षा करता है, जिससे ऐतिहासिक समृद्धि चाहने वालों को इसे देखना चाहिए। राजा मंदिर नदी के किनारे की किंवदंतियां। समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। स्थान घग्गर नदी के तट पर अयोध्या। प्रवेश शुल्क निशुल्क। कैसे पहुंचे? अयोध्या जंक्शन के पास स्थित सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। राजा मंदिर घग्गर नदी के तट पर स्थित पौराणिक किंवदंतियों में डूबा हुआ एक मंदिर है। विभिन्न हिंदू देवताओं की गढ़ी हुई मूर्तियों का घर। यह मंदिर हिंदू वास्तुशिल्प डिजाइन की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। एक समय भगवान श्री राम के साथ अपने संबंध के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर अब विभिन्न देवताओं को चित्रित करने वाली मूर्तियों के साथ एक मनोरम मंदिर है। अपने शानदार नदी किनारे स्थान के साथ राजा मंदिर आगंतुकों को आध्यात्मिकता से जुड़ने और इसकी दीवारों पर उकेरी गई कहानियों में डूबने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। मोती महल। समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान फैजाबाद। प्रवेश निशुल्क। कैसे पहुंचे? अयोध्या से लगभग 7 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। फैजाबाद में एक ऐतिहासिक स्मारक मोती महल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पर्ल पैलेस के रूप में जाना जाता है, एक वास्तुशिल्प रत्न के रूप में खड़ा है। मुगल स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करते हुए मोती महल में जटिल डिजाइन है जो आगंतुकों को बीते युग में ले जाता है। अपनी सौंदर्यवादी अपील के अलावा मोती महल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो इस क्षेत्र के अतीत की कहानी सुनाता है। जैसे ही पर्यटक इसके गलियारों और कक्षों का निरीक्षण करते हैं, वे मुगल काल की भव्यता में डूब जाते हैं और इस शाही संरचना की हर इंच को सजाने वाली नाजुक शिल्प कौशल की सराहना करते हैं। दशरथ भवन राजा की प्राचीन निवास। समय आयोजनों के दौरान खुला रहता है। स्थान अयोध्या। प्रवेश शुल्क घटनाओं के अनुसार बदलता रहता है। कैसे पहुंचे? केंद्रीय स्थान सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ। दशरथ भवन, जिसे राजा दशरथ का प्राचीन घर माना जाता है, एक सुसज्जित प्रवेश द्वार के साथ आगंतुकों का स्वागत करता है, जो इसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। महल परिसर में भगवान राम को समर्पित मंदिर है, जो इसके आध्यात्मिक आभा को और बढ़ाता है। जैसे ही पर्यटक इसके गलियारों और प्रांगणों से गुजरते हैं, वे प्राचीन काल की गूंज महसूस कर सकते हैं, जब राजा दशरथ ने अयोध्या पर शासन किया था। दशरथ भवन एक ऐसा स्थल बना हुआ है जहां धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक उत्सव अयोध्या की समृद्ध विरासत के संरक्षण में योगदान करते हैं। राम की पेड़ी एक नदी किनारे की तीर्थ यात्रा। समय 24 घंटे खुला रहता है। स्थान सरयू नदी के तट पर अयोध्या। प्रवेश निशुल्क। कैसे पहुंचे? केंद्रीय स्थान सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ। राम की पेड़ी सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है, जो तीर्थ यात्रियों और भक्तों को पवित्र जल में स्नान करने का अवसर प्रदान करती है। वार्षिक दीपोत्सव कार्यक्रम रोशनी और उत्सव का एक भव्य नजारा हजारों लोगों को नदी के तट पर खींचता है। जैसे ही घाट दीपों की चमक और भक्ति भजनों की ध्वनि से जीवंत हो उठता है, राम की पेड़ी एक प्रतीकात्मक स्थान बन जाता है, जहां आध्यात्मिकता नदी की प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलती है। प्राकृतिक दृश्य और धार्मिक उत्सव इस नदी के किनारे को उन लोगों के लिए अवश्य देखने लायक बनाती है जो अयोध्या की आध्यात्मिक विरासत के साथ गहरा संबंध चाहती है। राम कथा पार्क एक सांस्कृतिक स्वर्ग। समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक। स्थान अयोध्या। प्रवेश निशुल्क। कैसे पहुंचे? केंद्रीय स्थान सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ। राम कथा पार्क, जिसे पवित्र स्थलों पर दबाव कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, अपने विशाल और सुव्यवस्थित वातावरण के साथ एक सांस्कृतिक स्वर्ग के रूप में विकसित है। पार्क के भीतर ओपन एयर थिएटर विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एक मंच बन जाता है।
जो कलाकारों और उत्साही लोगों के समान रूप से आकर्षित करता है। पार्क का डिजाइन प्रकृति और आध्यात्मिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को प्रोत्साहित करता है, जो आगंतुकों को अयोध्या की सांस्कृतिक समृद्धि से जोड़ने के लिए एक शांत स्थान प्रदान करता है। चाहे प्रदर्शन में भाग लेना हो या शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेना हो, राम कथा पार्क अपनी आध्यात्मिकता और कलात्मक विरासत को संरक्षित करने के लिए अयोध्या की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अयोध्या एक शहर है जो इतिहास, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि को सहज मिश्रण है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, आध्यात्मिक साधक हो या नए अनुभवों की तलाश में यात्री हो, अयोध्या आपका खुले दिल से स्वागत करती है। आकर्षणों की विविध श्रृंखला स्थानीय लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का पता लगाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए अयोध्या को अवश्य देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप अयोध्या कब जा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।